नमस्कार, मैं रोहित महाजन आज आपके सामने जो एनसीडी की स्पेशल स्क्रीनिंग की ड्राइव चल रही है उसके रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो लेके आ गया हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार आपने डेली रिपोर्ट सही से फिल करनी है, किस प्रकार गूगल शीट डेली आपने अपडेट करनी है और किस प्रकार जो है क्या मेथड आपने अपनाना है जिससे कि आप अपना टारगेट जल्दी से अचीव कर सकें। और हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे जो भी एनसीडी प्रोग्राम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हाइपरटेंशन की हो, चाहे वो आपकी शुगर की हो। और ये प्रोग्राम आप सभी को पता है चलेगा 20 फरवरी से लेके 31 मार्च 2025 तक, यानी कि आज से लेके 31 मार्च की हम बात करते हैं। तो डेली सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपनी पॉपुलेशन देखनी है, ठीक है। सीएचओ लेवल की बात करते हैं, आशा लेवल की भी बात करेंगे और साथ में एमओ लेवल की भी बात करेंगे। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, सी बैक फिल करना, ठीक है। तो सीएचओ लेवल और एमओ लेवल पे पोर्टल में एक ऑप्शन होती है डाउनलोड रिपोर्ट की। तो आशा के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सीएचओ के लिए भी और एमओ के लिए भी, ठीक है। जो भी एनसीडी से जुड़े हुए हैं सभी के लिए ये जो है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को लाइक भी करें, सभी के साथ शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हेल्थ रिलेटेड सारी वीडियो आपके पास जो है सबसे पहले हमारे थ्रू पहुंच सके। तो बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं हमने पीएससी लेवल का लॉगिन खोला हुआ है, या आप अपना सीएचओ लेवल का लॉगिन लीजिए ना। तो यहाँ पे आपको फ्रंट पेज पे डाउनलोड रिपोर्ट की ऑप्शन दिखती है, ठीक है। जैसे ही आप इस रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं देन आपके पास सी बैक स्टेटस रिपोर्ट, स्क्रीनिंग स्टेटस रिपोर्ट, ठीक है, ये ऑप्शन दिखती हैं। तो सबसे पहले सीएचओ लेवल पे आपने क्या करना है, सी बैक स्टेटस रिपोर्ट निकालनी है, ठीक है। और जो पेंडिंग होंगे वो अपनी आशा को फॉरवर्ड कर देनी है लिस्टें, ताकि आशा जो है वो सी बैक कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो आपने एक्सेल की शीट यहाँ से डाउनलोड करनी है और एक जो है फ़िल्टर की ऑप्शन होती है, फ़िल्टर लगा देना है। और ये कंप्यूटर पे होगा, मोबाइल पे नहीं होता है ना। फ़िल्टर लगा के आपने जो पेंडिंग जो है सी बैक पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और अभी आपके पास टारगेट है 30+ पॉपुलेशन का, ठीक है। तो आपने एज ग्रुप भी पहले पेंडिंग सी बैक पे क्लिक कर लेना है, फिर एज ग्रुप 30+ पे क्लिक कर लेना है। और जो पेंडिंग हो गए वो आपने लिस्टें आशा वर्कर को जो है शेयर कर देनी है ताकि वो सी बैक अपने सारे कंप्लीट कर सके। तो ये हो गया आशा वर्कर लेवल का काम। जैसे ही आशा वर्कर को आप लिस्टें जो है शेयर कर देंगी और उनको बोलना है डेली डाटा सिंक कीजिए। सबसे लास्ट में एक ऐसे करके एरो बने होते हैं जिससे डाटा सिंक होता है। तो जैसे आशा वर्कर डाटा सिंक करेंगी तो आपको जो है वो डाटा शो होने लग पड़ेगा। और उसके बाद आपने जो है स्क्रीनिंग करनी है उसकी। तो अब हम बात करेंगे एमओ लेवल या सीएचओ लेवल की, है ना। अगर आपके पास एमओ का आईडी पासवर्ड है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अपने एमओ इन चार्ट से आप जो है स्क्रीनिंग स्टेटस रिपोर्ट आपने जो ओपन करनी है, सेम फार्मूला यूज़ करना है। पेंडिंग रिपोर्ट पे क्लिक करना है और 30+ पे क्लिक करना है, ठीक है। और वो जितनी भी आपकी पॉपुलेशन बची हुई उन सभी की जो है स्क्रीनिंग करनी है। आप डेली टारगेट ले सकते हैं, जैसे मान लो आपकी 2000 पॉपुलेशन है, ठीक है। 2000 का आप 37% निकाल दीजिए, ठीक है। ये पुराना है 37%, 40% ले लीजिए, लेटेस्ट है ना, इतना अभी तक हो गया होगा। तो जो भी, या फिर आप क्या कीजिए, अपनी एक्चुअल लाइन लिस्ट दिखिए। जो आशा के थ्रू लाइन लिस्ट आपके पास होती है पूरी पॉपुलेशन की, वो एक्चुअल लाइन लिस्ट देखिए। वहाँ पे देखिए 30+ कितने आपके पास एक्चुअल बंदे हैं, आप उन सभी की स्क्रीनिंग कर दीजिए। तो अगर मान लो आपकी जो भी स्क्रीनिंग बची होगी, मान लो 1000 के करीब आपकी जो है स्क्रीनिंग बची हुई है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 1000 को डिवाइड कर लीजिए। जितने, मान लो 31 मार्च तक अगर हम बात करें, 1 मार्च से शुरू करके 31 मार्च तक है, तो 31 दिन बचे हैं, तो उसको डिवाइड कर लीजिए। या फिर सारा काम अपना जल्दी से फिनिश कर लीजिए। डेली 100 की आप रखें तो जल्दी आपका जो है टारगेट अचीव हो जाएगा। तो एमओ जो है फिल्टर लगा सकते हैं, उनके पास सभी सब सेंटर शो करेंगे। अगर सीएचओ अपने लेवल पे ये करती है, ठीक है, तो उन्होंने सेम फिल्टर लगा के पेंडिंग स्क्रीनिंग और 30+ एज का फिल्टर लगा के जो है अपने ये कार्य कर लेना है ताकि आपका टारगेट जल्दी से अचीव हो सके, ठीक है। जैसे आप स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करने के बाद आपने क्या करना है, डायग्नोज भी करना है। तो डायग्नोज जैसे ही आप करते हैं, ठीक है, उसको फिर आपको ट्रीटमेंट पे भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो डायग्नोज और ट्रीटमेंट इक्वल होने चाहिए, नहीं तो आपकी रिपोर्ट गलत हो जाएगी। तो हम
ये भी देखेंगे कि रिपोर्ट आपने किस प्रकार से फिल करनी है, और एक है कि डुप्लीकेट डाटा भी आपने जो है रिमूव करना है। डुप्लीकेट डाटा की वजह से और जो बिलो आपके 30 ईयर्स हैं उनकी भी काफ़ी स्क्रीनिंग हो चुकी है, ठीक है, या पेंडिंग है, उसकी वजह से डाटा आपका फ्लक्चुएट करता है। अब डुप्लीकेट डाटा कैसे फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है, CHO या MO लेवल पे जो स्क्रीनिंग रिपोर्ट डाउनलोड होगी एक्सेल शीट में, ठीक है, तो आपने जो है एक्सेल शीट पे जाना है, वहाँ पे एक कंडीशन फॉर्मेटिंग की ऑप्शन होगी ऐसे करके ना, और कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आपने जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने हाईलाइट जो है सेल करने, इसके आगे ऑप्शन खुल जाएगी ऐसे करके ना, ऐसे करके, तो आपने हाईलाइट सेल रूल पे जाना है, फिर डुप्लीकेट वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। और ये दिख रही है आपको कलर्ड, ये कलर्ड दिख रहा है, कलर्ड जो कलर्ड में होंगे वो डुप्लीकेट है, जैसे ये नीलम कुमारी यहाँ पे भी, ये नीचे भी कहीं होगी, तो ये डुप्लीकेट डाटा है। अगर पेंडिंग डाटा बिलो 30 है तो वो अपने एंड से आप डिलीट कर सकते हैं, और जो 30 से ऊपर है वो आपके एंड से डिलीट नहीं होगा, डुप्लीकेट है तो वो अपनी शीट बना के अपने ब्लॉक में फॉरवर्ड करनी है। तो अब हम देखते हैं कि आपने जो डेली रिपोर्ट करनी है वो करेक्ट कैसे करनी है। तो आइए देखते हैं रिपोर्ट आपने कैसे फिल करनी है। तो पहले तो गूगल शीट भरना सिखाता हूँ आपको, गूगल शीट कैसे भरते हैं ना। जैसे आपको ब्लॉक से गूगल शीट शेयर की होगी तो ये डेट्स होती है ना, अब ये ताला बना हुआ है, इसका मतलब ये लॉक हो चुकी है, अब आप इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना। और देखिए कितनी शीटें कईयों ने क्रिएट कर दी हैं, तो ये भी नहीं क्रिएट करनी होती, कुछ नहीं करना होता आपने। गूगल शीट कैसे बनी है, डेट देखिए 20 होगी, 21 होगी, अब जो भी नेक्स्ट डेट होगी वो यहाँ पे आपको शो होगी, आपने उस पर क्लिक करना है और फिल कर देनी है शीट, ठीक है। इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक नहीं करना है। तो अब देखिए इतनी शीटें जो है क्रिएट हो चुकी हैं। अब 21 तारीख की अगर हम बात करें, 100 शीट किसी ने क्रिएट कर दी है, तो ये देखिए ये है 22 तारीख का डाटा। तो आपने कुछ नहीं करना होता है, सिंपल डेट पे क्लिक करके यहाँ पे जो है फिल करना होता है, बस इतना सा काम है ना, और ऊपर से टिक कर देनी होती है, बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होती है ना। अगर ये लॉक दिख गया इसका मतलब ये शीट को आप छेड़ नहीं सकते, ये व्यू ही कर सकते हैं, फिल नहीं कर सकते। तो करेक्ट कैसे भरनी है आइए देखते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले आपके पास कॉलम है स्क्रीनिंग टारगेट, ठीक है। तो स्क्रीनिंग टारगेट या तो आपको ब्लॉक से मिलेगा या आप अपना बना सकते हैं, जो आपकी टोटल पॉपुलेशन होती है उसका 37% निकाल के जो आपके पास पेंडिंग बचता है वो आपका टारगेट हो गया। उसके बाद सबसे पहले आ जाता है नंबर ऑफ स्क्रीन हाइपरटेंशन टुडे, ठीक है। तो जैसे मान लो कल 4 बजे के बाद आपने 4 बजे तक अपनी रिपोर्ट फिल कर दी, उसके बाद अगर आप स्क्रीन करते हो प्लस आज की डेट 3 बजे से पहले जो आपने स्क्रीन किए हैं वो आप यहाँ पे हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग में डाल सकते हैं और डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग में डाल सकते हैं, ठीक है। अब पोर्टल का डाटा जो है डेली शाम को 7 बजे के बाद अपलोड होता है। अब नेक्स्ट आपने स्क्रीनिंग का तो डाल दिया, उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन डायग्नोज, तो आज आपने कितने डायग्नोज किए, यहाँ पे आपने जो है डाटा फिल करना होता है, ये हाइपरटेंशन का डायबिटीज़ का। और यहाँ पे देखिए बोथ में क्या आएगा, कोई पर्सन है, ठीक है, वो हाइपरटेंशन में डायग्नोज होता है पर डायबिटीज़ में नहीं होता, तो यहाँ पे 0 आएगा। कोई पर्सन है वो डायबिटीज़ में डायग्नोज होता है हाइपरटेंशन में नहीं होता, तो भी 0 आएगा। अब कोई पर्सन है वो हाइपरटेंशन में भी पॉजिटिव आ रहा है और डायबिटीज़ में पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। मान लो 10 बंदे हैं जो यहाँ पॉजिटिव है और 8 बंदे जो हैं आपकी यहाँ पॉजिटिव है, बट इन दोनों का कॉमन जो है वो 2 पर्सन है जो बोथ हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ में कॉमन है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। बस ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और जो आपका डायग्नोज होगा वो ट्रीटमेंट पे भी डलेगा, अगर यहाँ पे हाइपरटेंशन में 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, DM में 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ 2 नहीं है तो आपकी रिपोर्ट जो है गलत है। तो बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और स्क्रीनिंग की रिपोर्ट डेली डलेगी और रिपोर्ट 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में आपने क्या करना है, जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं लिंक खुल जाता है, ये आपको डेटा दिखेंगी, ठीक है। जैसे 20 की डेट दिखी, 21 की दिखी, मान लो आपने 22 की रिपोर्ट करनी है तो यहाँ 22 की दिख जाएगी, आपने 22 पे क्लिक करना है, शीट ओपन हो जाएगी और आपने उसको जो है 3:30 बजे से पहले फिल कर देना है, ठीक है, ताकि आगे भी जो है ब्लॉक से रिपोर्ट जानी होती है वो टाइम से चली जाए। तो जैसे आप फिल कर देते हैं, ठीक है, अगर मान लो शीट में लॉक लगा गया तो आप उसको फिर फिल नहीं कर सकते, फिर आप ब्लॉक में कॉल करके उसको ओपन करा के फिर फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शीटें नहीं क्रिएट करनी होती है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिए। सिंपल लिंक पे क्लिक करना है, ओपन करनी है, डेट पे क्लिक करना है और फिल करनी है, बस। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके, और कोई भी कन्फ्यूज़न है कमेंट कीजिए, जरूर आपको जो है रिस्पॉन्स करेंगे।